आज आरव ने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। शाम को जब वो वापस ऑफिस से आया तो अपने पिता के ऊपर जोर से चिल्ला दिया और गुस्से में कुछ भी बोल गया। और वही आरव जब सुबह उठा तो जब मोबाइल चेक किया तो उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरकेश है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय है। घड़ी में लगभग 8 बज रहे हैं। घर के सामने दरवाजे के पास वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है जहाँ अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़े जाते हैं। उसी कुर्सी पर बैठे हैं पंडित जी। उनके हाथों में नया टच स्क्रीन वाला मोबाइल है। उनकी उंगलियां कांप रही हैं और वो कांपते उंगलियों से वो कभी स्क्रीन को ऊपर करते, कभी नीचे, कभी किसी बटन को दबाते तो कभी घबराकर वापस स्क्रीन पर आ जाते। चेहरे पर एक ऐसी मासूम सी उलझन है मानो वो किसी ऐसे दुनिया का दरवाजा खोलना चाह रहे हों जिसकी भाषा उन्हें समझ नहीं आ रही है। तभी पीछे से उनके बेटे आरव के आने की आवाज़ आई। आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहा था। पंडित जी उसे देखते ही बच्चों की तरह उत्साहित होकर खड़े हो गए। बेटा आरव, जरा देखना, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा इस मोबाइल में। आरव ने जल्दी में अपने घड़ी की तरफ देखा और बोला, पापा अभी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को आके बताता हूँ। और बिना रुके आगे बढ़ गया। आप लोगों को बता दूँ कि आरव पिछले 10 सालों से मुंबई में रह रहा है। उसका अपना बिजनेस है। काम का दबाव इतना है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। और पंडित जी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां इंसान को दवाइयों से ज़्यादा अपने लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 5 साल पहले उनकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गई। तब से उनकी दुनिया बस एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट गई है, उनका बेटा आरव। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंडित जी ने मोबाइल नहीं चलाया है, लेकिन वो पुराना कीपैड वाला फ़ोन जिसमें सिर्फ कॉल आती थी और जाती थी। इस बार जब वो गांव से मुंबई आ रहे थे, ट्रेन में उनका फ़ोन चोरी हो गया। इसीलिए आरव ने कल ही उन्हें नया स्मार्टफोन खरीद कर दिया है, जिसमें आज सुबह से पंडित जी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। अब चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आरव के जाने के बाद पंडित जी फिर उसी कुर्सी पर बैठ गए और अपने कांपते हाथों से स्क्रीन को धीरे धीरे छूते रहे, लेकिन हर बार असफल होकर बस हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को कहते, शायद ऐसा नहीं होगा। कुछ घंटे बीत गए, दोपहर हो गई। आरव किसी काम से वापस घर आया। पंडित जी खाना खाने के बाद वहीं कुर्सी में बैठे थे और उनकी नज़र अभी भी मोबाइल पर ही थी। आरव फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आया। उसे देखते ही पंडित जी फिर उम्मीद से खड़े हो गए, लेकिन कुछ पूछ पाते उससे पहले ही आरव सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। पंडित जी वहीं खड़े रहे। लगभग 5 मिनट के बाद जब आरव नीचे उतरा तो मोबाइल दिखाकर पूछ पड़े, बेटा देखना ये इंस्टाग्राम में। लेकिन आरव बीच में ही पूछ लिया, आपने खाना खाया पापा? हाँ बेटा, लेकिन ये इंस्टाग्राम देखना, थोड़ा शाम को बताऊंगा ना पापा, अभी जल्दी में हूँ। इतना कहकर वो कार में बैठकर चला गया। पंडित जी कुछ पल चुप रहे। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, शाम को पूछ लूँगा। सच ही तो है, पिता का दिल अजीब होता है। बच्चे उन्हें नज़रअंदाज भी कर दें फिर भी उनकी हर सफलता पर सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही होती है। शाम ढल गई, रात होने लगी, लेकिन पंडित जी अब भी उसी मोबाइल में कुछ खोज रहे थे। अब उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते, फिर मोबाइल की तरफ, फिर घड़ी की तरफ, और मानो किसी बच्चे को अपने पिता का इंतजार हो। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। तभी दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। आरव आ रहा था। पंडित जी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले। हाथ में मोबाइल था और आंखों में पूरे दिन की उम्मीद। आरव उनके कमरे के सामने ही पहुंचा था कि पंडित जी ने मोबाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा देखना ये इंस्टाग्राम में। लेकिन इस बार आरव फट पड़ा। सुबह से क्या लगा रखा है पापा? आपको इंस्टाग्राम सीख कर क्या करना है? मेरी ही गलती है जो आपको ये नया फ़ोन दे दिया। आपके लिए तो वो पुराना ही फ़ोन ठीक था।
इतना कहकर वो गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। यहाँ पंडित जी कुछ पल के लिए वहीं पर खड़े रहे। हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ था, आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उन्होंने धीरे से मोबाइल नीचे किया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट गए। अगली सुबह की बात है। आज आरव का जन्मदिन है। नींद से उठते ही उसने अपना मोबाइल उठाया तो देखा ढेर सारे नोटिफिकेशन थे। दोस्तों के मैसेजेस, ऑफिस के लोगों की शुभकामनाएं, इंस्टाग्राम पर अनगिनत स्टोरीज। वो एक एक करके सब देखने लगा। तभी एक स्टोरी उसके सामने आई। सफ़ेद अक्षरों में लिखा था, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। और पीछे लगी थी उसकी वो बचपन की पुरानी तस्वीर, जिसे पंडित जी हमेशा अपनी पुरानी डायरी में संभाल कर रखते थे। आरव की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गई। तब आरव को समझ में आया, पापा कल दिन भर इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाना सीख रहे थे और बार बार मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी कैसे लगाते हैं यही पूछना चाह रहे थे, और मैंने रात में उनके ऊपर गुस्सा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, पापा इंस्टाग्राम चलाना अपने लिए नहीं सीखना चाह रहे थे, उन्हें तो बस अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामना देनी थी, उस तरीके से जिस दुनिया में आज उनका बेटा जीता है। आरव तब और जोर से रो पड़ा जब उसने देखा स्टोरी अभी केवल 5 घंटा पहले ही लगा है। इसका मतलब जब मैं सो रहा था पूरी रात पापा जाग कर अपनी धुंधली आंखों और कांपते हाथों से रात भर मोबाइल चलाना सीख रहे थे। कई बार गलतियां की होंगी, कई बार तस्वीर डिलीट हुई होंगी, कई बार हार मानने का मन हुआ होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में स्टोरी नहीं लगा रहे थे। वो अपने बेटे के लिए अपना प्यार पोस्ट कर रहे थे, ताकि उसका बेटा सुबह उठे और मुस्कुरा कर कह दे, मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामना दी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब माँ बाप एक ही बात बार बार आपसे पूछें तो झुंझलाइए मत। उनको बस आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और कुछ नहीं। याद रखिए, कभी आपने भी बचपन में ये क्या है, वह कैसे होता है, ये कैसे काम करता है पूछते हुए उन्हें हजारों बार परेशान किया होगा, और तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा था अभी समय नहीं है। उन्होंने आपके हर सवाल का जवाब बड़े प्यार से दिया है, और आज अगर उनके कांपते हाथ आपका सहारा मांगे तो उन्हें इंतज़ार मत करवाइए, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार और उनके साथ बिताने वाला जो समय है वो कभी लौट कर नहीं आता है।